आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के वर्कशीट 3 को सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पे हम लोग को पता लगाना है कि जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। और ये वर्कशीट 3 जो है ये आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड है। सो अगर आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का वीडियो नहीं देखा है सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 है आपका 3/4 टू द पावर 3 इंटू -3/4 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू -3/4 टू द पावर 6। यहाँ पे देखो हम लोग देखेंगे पहले हमारा बेस सेम है कि नहीं है। इसका 3/4, इसका भी 3/4 और ये भी आपका 3/4 है, लेकिन ये पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव है, यानी कि ये जो बेसिस हैं ये आपके सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। इसलिए यहाँ पे देखो भले मल्टीप्लिकेशन का साइन है लेकिन हम लोग का जो ये पावर्स है ये ऐड नहीं होगा। इसको हम लोगों को बिल्कुल अलग से इसको ओपन करना होगा, इसको भी अलग से ओपन करना होगा और फिर इसका आंसर लाना होगा। सो ये वाला जो स्टेटमेंट दिया है ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4/7 टू द पावर 5 इंटू 4/7 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 4/7 टू द पावर 8। सो देखो हमारा बेसिस एकदम सेम है 4/7 और बीच में आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे लॉज के अकॉर्डिंग ये जो पावर्स हैं ये ऐड हो जाते हैं। सो देखो 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8, इसलिए यहाँ पे पावर्स ऐड हो गया है, इसलिए आपका ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है आपका -1/2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय -1/2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू -1/2। ओके, सो यहाँ पे देखो आपके बेसिस बिल्कुल सेम है और यहाँ पे बीच में डिवीजन का साइन है। सो हमारे सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो 4 - 3 इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब यहाँ पे पावर 1 है, इसलिए आपका ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। नेक्स्ट नंबर 4 6/7 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6/7 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 6/7 टू द पावर 0। सो यहाँ पे हमारे बेसिस तो सेम है और बीच में डिवीजन का साइन है। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ यहाँ पे आपका पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा। सो 6 - 0 कितना होता है, 6 होता है। 6 - 0 इज इक्वल्स टू 6 होता है, लेकिन यहाँ पे 0 है, इसलिए ये आपका फॉल्स है। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, फिल इन द ब्लैंक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सो एज टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। सो यहाँ पे आपको देखो कुछ कुछ ब्लैंक्स मिलेंगे, उनको आपको फिल करना है जिससे कि आपका जो स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू हो जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है -2/3 इंटू -2/3 टू द पावर 3 इक्वल्स टू -2/3 टू द पावर डैश। सो यहाँ पे देखो हमारे बेसिस बिल्कुल सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हमारे जो पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। सो इसका पावर अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब इसका पावर 1 है। सो 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4, इसलिए यहाँ पे डैश में 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 4/5 टू द पावर डैश इंटू 4/5 टू द पावर 9 इज इक्वल्स टू 4/5 टू द पावर 11। ओके, सो यहाँ पे आपके बेसिस सेम है, बीच में आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सो यहाँ पे हमारे पावर्स ऐड हो जाएंगे। ओके, सम आपका आ रहा है 11, इसका मतलब 9 में हम लोग क्या ऐड करेंगे जिससे 11 आ जाए। सो 9 में हम लोग 2 ऐड करते हैं जिससे 11 हो जाए। अब देखो इसको हम लोग अगर ऐड करते हैं 2 + 9 11, सो ये इक्वेट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/7 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय -3/7 टू द पावर डैश इक्वल्स टू -3/7। यहाँ पे हमारे बेसिस सेम है और बीच में डिवीजन का साइन है। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ हमारा यहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट होगा। सो 15 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे कि 1 आ जाए। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। सो यहाँ पे आपका क्या करना पड़ेगा, तो 15 में से आप 14 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपका 1 आएगा। नेक्स्ट है आपका नंबर 4, यहाँ पे क्या बोला है -1/10 टू द पावर डैश डिवाइडेड बाय -1/10 टू द पावर 8 इक्वल्स टू -1/10 टू द पावर 8। सो यहाँ पे आपके बेसिस बिल्कुल सेम है और बीच में डिवीजन का साइन है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग किससे 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे कि 8 ही आ जाए। ऐसा कोई नंबर है जिसमें अगर आप 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 8 आ जाए। सिंपल, 8 + 8 16। सो 16 - 8 इज इक्वल्स टू 8, इसलिए यहाँ पे 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/9 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 2/9 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 2/9 टू द पावर डैश। ऑल द बेसिस आर सेम एंड डिवीजन साइन इज देयर। सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्शन होगा। 6 - 0 इज 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन -12/13 टू द पावर 2 इंटू -12/13 टू द पावर डैश इक्वल्स टू -12/13 टू द पावर 5। यहाँ पे हमारे बेसिस सारे सेम हैं और यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ यहाँ पे एडिशन होगा। सो व्हाट शुड बी एडेड टू 2 टू गेट 5। 2 में हम लोग 3 ऐड करेंगे जिससे 5 आ जाए। 1 and 2 वी हैव सॉल्व्ड। नाउ नंबर 3 हम लोग का सिंप्लीफाई रिलेटेड क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 -3/7 टू द पावर 3 इंटू -3/7 टू द पावर 4।
ओके यहाँ पे हम लोग को सिंप्लीफाई भी करना है और रिजल्ट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे देखो आपके बेसिस सेम है और बीच में आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सो यहाँ पे आपके पावर्स ऐड हो जाएंगे। सो वी विल राइट इक्वल्स टू -3/7 टू द पावर, अब ये तो मल्टीप्लिकेशन है, सो आपके पावर्स ऐड हो जाएंगे। सो 3 + 4 इज इक्वल्स टू -3/7 टू द पावर, इनको ऐड करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो इसको हम लोग ओपन नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिजल्ट को रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11/12 टू द पावर 15 इंटू 11/12 टू द पावर 5 इंटू 11/12 टू द पावर 10। सो यहाँ पे देखो आपका सब मल्टीप्लिकेशन का साइन है और बेसिस भी सारे सेम है, सो यहाँ पे भी आपके पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। सो वी विल राइट 11/12 टू द पावर 15 + 5 + 10। सो यहाँ पे 11/12 टू द पावर 15 + 5 20, 20 + 10 30। सो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3 -9/11 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय -9/11 टू द पावर 7। आपके बेसिस बिल्कुल सेम है और बीच में डिवीजन का साइन है, सो वी विल सब्ट्रैक्ट दी पावर्स। सो -9/11 टू द पावर 9 - 7 इक्वल्स टू -9/11 टू द पावर 2 बिकॉज 9 - 7 इज इक्वल्स टू 2। नंबर 4 1/4 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 1/4 टू द पावर 6। सो यहाँ पे आपके डिवीजन का साइन है और बेसिस बिल्कुल सेम है, सो हम लोग यहाँ पे पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो वी विल राइट 1/4 टू द पावर 8 - 6 इक्वल्स टू 1/4 टू द पावर 2। सो यहाँ पे सारे आंसर्स हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, ये आपका सिंप्लीफाई रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग को सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट को रेशनल नंबर की तरह रिप्रेजेंट भी करना है। सो लेट्स स्टार्ट -3/5 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय -3/5 टू द पावर 3। सो यहाँ पे आपके बेसिस सेम है एंड डिवीजन का साइन है, तो यूजुअली एज ऑलवेज वी आर डूइंग, हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे पावर को। 6 - 3, सो ये बन जाएगा -3/5 टू द पावर 3। ओके अब इसको हम लोग को रिजल्ट को रेशनल नंबर में लेके आना है। सो वी विल गिव इक्वल टू -3/5 इंटू -3/5 इंटू -3/5। यहाँ पे मैंने 3 टाइम्स लिखा क्योंकि इसका पावर 3 था। सो वी विल मल्टीप्लाई नाउ माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे माइनस है और आपका जो पावर वो ऑड है। अगर पावर ऑड रहता है और बेस में नेगेटिव का साइन रहता है तो हमारा नेगेटिव का साइन ही होता है आंसर में भी। सो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 बाय 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -1/10 टू द पावर 4 इंटू -1/10 टू द पावर 2। सो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बेसिस बिल्कुल सेम है, सो वी विल ऐड द पावर्स। ओके सो इसका 4 + 2। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे -1/10 टू द पावर 6। ओके अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 6 टाइम्स लिखेंगे। सो यहाँ पे मैंने 6 टाइम्स लिख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस इतना कुछ करेंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। so, यहाँ पे बेस जो है वो नेगेटिव है बट आपका जो ये पावर है ये इवन है, तो अगर आपका बेस नेगेटिव होता है और पावर इवन होता है तो हमारा पॉजिटिव का साइन बन जाता है, नेगेटिव का साइन पॉजिटिव का साइन बन जाता है। और आप लोग इसको चेक भी कर सकते हो, आपका पॉजिटिव का ही साइन आएगा। ओके सो 1 को कितने बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा आंसर। 1 बाय, अब देखो 10 को यहाँ पे 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो वेरी सिंपल, हम लोग 1 लिखेंगे और 1 के बाद 6 जीरोस को पुट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, आंसर है 1/10 लाख। ओके हमारा इवैल्यूएशन रिलेटेड क्वेश्चन, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 3/4 टू द पावर 3 इंटू 2/3 टू द पावर 2। यहाँ पे हम लोग को इसके आंसर को इवैल्यूएट करना है। यहाँ पे देखो आपके बेसिस सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग को इन दोनों नंबर्स को सेपरेट करके ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3/4 का पावर 3 है, तो इसको हम लोग 3 टाइम्स लिखेंगे। 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 2/3 का पावर 2 है, सो वी विल राइट इट 2 टाइम्स। ओके नाउ हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर हम लोग इसको कट भी कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 और 2 कट हो गया, फिर ये 3 और ये 3, दिस 3 एंड दिस 3। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 3/4 4 ज़ा 16। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इससे आपका 1/3 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 1/3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1/3। यहाँ पे देखो आपके बेसिस सारे सेम है और बीच में आपका यहाँ पे डिवीजन का साइन है। सो हम लोग सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1/3 टू द पावर 6 - 5, क्योंकि डिवीजन है, बेसिस सेम है, इसलिए हमारे पावर सब्ट्रैक्ट हो गए। फिर डिवाइडेड बाय 1/3। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, 1/3 टू द पावर 1, 6 - 5 इक्वल्स टू 1। तो 1 को हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं होती है, हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1/3। ओके फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3, ये डिवाइड बनेगा मल्टीप्लिकेशन और इसको हम लोग कर देंगे रेसिप्रोकल, सो दिस विल बिकम 3। नाउ 3 3 कट गया, आंसर आ गया आपका 1। यहाँ पे देखो आपके बेसिस सेम है, 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 8। नाउ योर बेसिस आर सेम, सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो आपके पावर्स ऐड हो जाएंगे। 2 टू द पावर 4 प्लस 5, ओके डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 8। अब इसको ऐड करोगे तो 2 का पावर 5 + 4 आपका 9 होता है, फिर डिवाइडेड बाय 2 का पावर 8।
ओके, नाउ आपका बेसिस सेम है और साथ में आपका है डिवीजन का साइन, यहाँ पे बेसिस सेम है और डिवीजन का साइन है, सो हमारे पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 2 टू द पावर 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1, क्योंकि 9 माइनस 8 1 होता है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग। 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/7 होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिस हमारे सेम नहीं है, सो हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4 माइनस 3 का स्क्वायर, सो 3 इंटू 3, देन डिवीजन का साइन और फिर 1/7 का स्क्वायर। हम लोग एग्जैक्ट ऐसे ही रहने देंगे इसको। यहाँ पे देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 1/7 टू द पावर 2। यहाँ पे देखो मैंने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया है, फिर यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हमारा मल्टीप्लीकेशन पहले आता है सब्ट्रैक्शन से। नाउ 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 1/7 टू द पावर 2। ओके, अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर है, हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं 1/7 इंटू 1/7 इन अ ब्रैकेट। ओके, सो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 1/7 7 जा 49। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 7 डिवीजन बनेगा मल्टीप्लीकेशन और इसको हम लोग कर देंगे रेसिप्रोकल, 49 इंटू 7, सो इसका होगा आपका आंसर 343। ओके, so this was all in today's session. I hope the video was helpful to you. If it was, please hit the like button and share and subscribe to the channel. Thank you.